हेलो दोस्तों, FTT यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और हम लेके चल रहे हैं JVNL टेक्निकल हेल्पर का प्रीवियस ईयर पेपर। और पेपर है 2022 का, ठीक है। 27 तारीख का है, 27/8/2022 का। तो उससे पहले हमने एक पार्ट सोल्व कर लिया। यदि आपने अभी तक नहीं देखा फर्स्ट पार्ट, तो जाकर पहले फर्स्ट पार्ट देखें और उसके बाद आज दूसरा पार्ट है। नेक्स्ट पार्ट के अनुसार चलते हैं। अब तक हमने कर लिए थे 75 क्वेश्चन सोल्व। आज लेके चल रहे हैं हम 76 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। 76 नंबर क्वेश्चन से लेके चल रहे हैं। देखो 76 नंबर क्वेश्चन क्या है। जल विद्युत संयंत्र हाइड्रो पावर प्लांट के पेन स्टॉक में जल प्रवाह के नियंत्रण के लिए इनमें से कौन जिम्मेदार होगा? बिजलीघर मतलब पावर हाउस, जलद्वार स्लुइस, सर्ज टैंक जलाशय रिजर्वायर और हॉल। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी इज राइट आंसर, जलद्वार स्लुइस, ठीक है। क्या हो जाएगा? जलद्वार स्लुइस हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 77 की ओर चलते हैं। एक सोलर कलेक्टर सौर ऊर्जा को खालिस्तान में परिवर्तित करके काम करता है। मतलब सोलर ऊर्जा किसको परिवर्तन करके काम करता है? विकिरण को, सीधे विद्युत ऊर्जा को, रासायनिक ऊर्जा को, थर्मल ऊर्जा को और यांत्रिक ऊर्जा को। जो सोलर सेल है, सोलर ऊर्जा जो है वो तापमान को चेंज करता है, मतलब थर्मल ऊर्जा को चेंज करके स्टोरेज करता है विद्युत में। तो सोलर ऊर्जा जो है वो थर्मल ऊर्जा को परिवर्तित करके काम करता है। तो सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 78 देखो कि निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण दूर के संबंध में से तापमान को मापा जाता है? तो ए है पीजोमीटर, बी है मैनोमीटर, सी है पायरोमीटर और डी है जायरोमीटर और ई है टेकोमीटर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा क्या? पायरोमीटर जो है वो तापमान के, दूर के तापमान को मापने का काम है। सी इज राइट आंसर। टेकोमीटर जो है वो होता है मोटर की गति या मशीन की गति बोल सकते हैं, तो गति मापने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 79 नंबर का क्वेश्चन है। वो देखो क्या है कि फॉर्मूला पूछ रहा है डायरेक्ट सीधा कि स्टैंडर्ड केबलों का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है। एक समान व्यास के स्टैंडर्ड से भरे हुए कुल कुंडलाकार स्थान के साथ समकेंद्रिकता पूर्वक फंसे हुए केबलों में स्टैंडर्ड के कुल संख्या किसके द्वारा दी गई है? जहां n है स्टैंडर्ड की संख्या और स्मॉल n है जो है लेयर की संख्या, ठीक है। तो इसकी बात करते हैं। तो पहला है ए है कि n बराबर 3n कोष्टक n+1 कोष्टक +1, बी है n बराबर 3n+1 और सी है n बराबर 2n n+1+1 और डी है n 4n n+1+1 और ई है n बराबर 6n+1। तो देखो 6n+1 कोई नहीं होता है, n 4n नहीं होता है, ये नहीं होगा। तो बी और ए और सी में होगा। तो बी के अंदर ये पूछ रहा है कि सी जो दिया है वो है n और 2n के +1। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए इज़ राइट आंसर। क्या हो जाएगा? ए इज़ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 80 नंबर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 80 नंबर क्या है कि निम्नलिखित में से किस सेल में उच्च ईएमएफ होता है? ठीक है, उच्च ईएमएफ होता है। तो ईएमएफ पहला है डेनियल सेल, दूसरा एडिसन सेल, तीसरा कैडमियम सेल और चौथा है लैक्लांची सेल और पांचवा है लेड एसिड सेल। तो जो डेनियल सेल होता है इसका जो ईएमएफ होता है वो 1.1 एमएफ होता है और इसका जो होता है वो होता है 1.5 एमएफ, ठीक है। वैसे प्राइमरी सेल के जितने भी सेल होते हैं प्राइमरी, उसमें लगभग 1.5 वोल्ट ही ईएमएफ जनरेट होता है। इसकी मैं बात करूँ किसकी? एडिसन सेल की। तो एडिसन सेल की अगर मैं बात करूँ तो एडिसन सेल का हो जाता है आपका 1.2 वोल्ट, ठीक है। कितना हो जाता है? 1.2 वोल्ट हो जाता है। और थोड़ा सा मोटा कर देते हैं उसको, ठीक है। इसका कितना हो जाएगा? 1.2 वोल्ट, ठीक है। इसका हो जाएगा 1.2 वोल्ट। और इसके बाद मैं करूँ मैं कैडमियम सेल, तो कैडमियम सेल का हो जाता है 1.01 वोल्ट हो जाता है। और इधर मैं बात करूँ लेड एसिड सेल, तो लेड एसिड सेल का हो जाता है 2 वोल्ट
और 2.2 वोल्ट तक चला जाता है, ठीक है, चार्जिंग करने के बाद। तो ये है, तो ये पूछ रहा है कि सबसे ज़्यादा उच्च जो सेल है उसका ईएमएफ कितना होता है, तो इसका किसका हो जाएगा, इज राइट आंसर, लेड एसिड का होता है, ठीक है। इसका 1.1 हो जाता है, इसका 1.5 हो जाता है, तो ये हो गया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखो, नेक्स्ट है कि वेव वाइंडिंग को खालिस्तान को डीसी मशीन के लिए नियोजित किया जाता है, डीसी मशीन की नियोजित किया जाता है। पहला है नाम देखो, सबसे पहले तो वेव, तो वेव वाइंडिंग है, ठीक है। वेव वाइंडिंग को हम दूसरा नाम क्या होते हैं, सीरीज वाइंडिंग, क्या कहते हैं, सीरीज वाइंडिंग, ठीक है। अब सीरीज वाइंडिंग में क्या होता है कि जो श्रेणी क्रम जो होता है उसमें धारा क्या होती है, समान होती है। तो जो धारा होती है इसमें कम मान लेंगे, और वोल्टेज क्या होती है, अलग अलग होती है। तो वोल्टेज अलग अलग होने के कारण क्या होती है, अधिक हो जाती है, सब में जोड़ते हैं। तो ये याद करने की ट्रिक है, तो किस तरह आप याद कर सकते हो। तो ये देखो कि जो वेव वाइंडिंग है उसके अंदर वोल्टेज का मान क्या होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए, और धारा का मान क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। तो हाई करंट और लो वोल्टेज, तो ये किसके लिए होगी, ये होगी लैप वाइंडिंग के लिए, किसके लिए होगी, लैप वाइंडिंग के लिए। और इधर मैं बात करूँ लो करंट और हाई वोल्टेज रेटिंग के लिए, तो ये हो जाएगा बी इज राइट आंसर। इसके बाद सी देखते हैं, हाई करंट और हाई वोल्टेज, हाई करंट हाई वोल्टेज नहीं होता है, लो करंट और लो वोल्टेज ये नहीं होता है, विकल्पों में सभी ये नहीं होता है। तो ये बी इज राइट आंसर हो जाएगा, इसका बी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 82 देखो, 82 क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जूल का नियम किस ही गैस की विशिष्ट आंतरिक ऊर्जा को केवल खालिस्तान पर निर्भर करता है। तो जूल का जो नियम होता है उसे ही क्या कहते हैं हम, ऊष्मा का नियम भी कहते हैं। क्या कहते हैं, ऊष्मा का नियम भी कहते हैं, ठीक है। ये ऊष्मा का नियम जो होता है वो होता है H बराबर I² RT होता है। तो ये जो H है ये किसके समानुपाती होता है, ठीक है, ये किसके समानुपाती होता है, एक तो I² के होता है, फिर दूसरा किसके होता है, H अनुक्रमानुपाती R के समानुपाती होता है, तीसरा होता है H बराबर T के समानुपाती होता है। तो ये क्या कह रहा है, यहाँ T समय होता है, ठीक है। तो ये किसके, ऊष्मा जो होता है, ठीक है, ऊष्मा किस पे निर्भर करता है, तापमान पे करता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी इज राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, सी इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि अल्टरनेटर खालिस्तान के सिद्धांत पर कार्य करता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रेरण, दूसरा है स्व प्रेरण, तीसरा है अन्योन्य प्रेरण, चौथा है ऊर्जा संरक्षण, और पांचवा द्रव्यमान संरक्षण। तो जो अल्टरनेटर होता है वो तो करता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के सिद्धांत पर कार्य करता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मतलब चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। स्व प्रेरण है, इस पर क्या करता है, ऑटो ट्रांसफार्मर कार्य करता है, ठीक है। और अन्योन्य प्रेरण जो होता है वो होता है कि दो वाइंडिंग वाले ट्रांसफार्मर होते हैं, वो अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो दो वाइंडिंग, TW लिख देता हूँ, सो 2 और W लिख देता हूँ, मतलब वाइंडिंग हो जाएगी। ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत जो होता है कि जो किरचॉफ का सेकंड नियम होता है, ठीक है, सेकंड जो रूल होता है वो क्या होता है कि KVL होता है, ठीक है। क्या होता है, KVL, ये ऊर्जा संरक्षण पे कार्य करता है। और जो KCL होता है, ठीक है, ये आवेश पे सिद्धांत पे कार्य करता है, आवेश संरक्षण के सिद्धांत पे कार्य करता है। और तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो कि खालिस्तान जोड़ को एक वायर नट द्वारा बदल दिया जाता है, मतलब नट बोल्ट, ऐसा कौन सा जोड़ है जिसमें क्लैंप होता है, इसकी नट बोल्ट की सहायता से हम क्या करते हैं, इस जोड़ को चेंज करते हैं। तो एरियल टैप होता है, प्लेन टैप होता है, मेरिट टैप होता है, या रेड टेल जोड़ होता है, या ब्रिटानिया जोड़ होता है। तो जो नट बोल्ट की सहायता से जो प्रयोग किया जाता है, बदला जाता है, उसे कहते हैं रेड टेल जॉइंट, जो कहते हैं सी इज राइट आंसर, ठीक है। मेरिट जो जॉइंट होता है इसके अंदर यांत्रिक क्षमता जो होती है, ठीक है, इसकी यांत्रिक क्षमता जो होती है वो क्या होती है, उच्च होती है, क्या होती है, उच्च होती है, ठीक है। और प्लेन टेप जो होता है मतलब सिंपल टेप होता है, इसका जो एक तरीके से सर्विस मैन लाइन्स की तरह प्रयोग करते हैं, जैसे यहाँ से टेप निकाल लिए उसी तरह छोटी लाइनों के लिए प्रयोग किया जाता है। एरियल टैप इसके अंदर भी इसी तरह होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा निष्क्रिय घटक है, ठीक है, इसमें से निष्क्रिय घटक कौन सा है, मतलब कि जो निष्क्रिय का मतलब कौन सा होता है कि पैसिव जो होते हैं, पैसिव कंपोनेंट, ठीक है, PC जो कंपोनेंट होते हैं वो कौन से होते हैं। तो पैसिव कंपोनेंट जो होते हैं वो होते हैं RL और C होते हैं। तो RL C में से कोई भी एक देख लो कौन सा है। तो यहाँ C कैपेसिटर दिया हुआ है,
ठीक है, तो ये तो इसका हो जाएगा क्या, राइट आंसर। अब इसके अंदर जो 3 शेष बचे हैं, 4, ठीक है, एक ही है, तो ये जो होते हैं क्या होते हैं, एक्टिव एलिमेंट होते हैं। क्या होते हैं, एक्टिव एलिमेंट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। CRO, ठीक है, CRO किसके द्वारा, CRO द्वारा किस मात्रा को मापा जा सकता है। तो CRO जो होता है वो फ्रीक्वेंसी को मापता है, ठीक है, किसको मापता है, फ्रीक्वेंसी। और दिए गए ऑप्शन के अनुसार कि आवर्ती, प्रेरकत्व, फॉर्म फैक्टर, प्रतिरोधक और चालकता, तो इसके द्वारा किसको मापते हैं, आवर्ती को मापा जाता है, ठीक है, किसको मापा जाता है, आवर्ती को मापा जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारा नेक्स्ट है कि जो ट्रांसफार्मर में कंजर्वेटर का कार्य क्या होता है। पहला है नमी में प्रवेश को रोकता है, दूसरा है ऊष्मा को वायुमंडलीय स्थानांतरित करता है, तीसरा है आंतरिक दबाव को मुक्त करता है, चौथा है तेल के संकुचन और विस्तार में सहायता करता है, और पांचवा है आउटपुट वोल्टेज को नियंत्रित करता है। तो जो कंजर्वेटर टैंक होता है, ठीक है, ये मेन टैंक होता है इसका, कि ये मेन टैंक होता है, ठीक है, ये इसका क्या है, ट्रांसफार्मर का मेन टैंक होता है। और इस मेन टैंक के ऊपर एक इस तरह का लगा होता है, इसे बोलते हैं कंजर्वेटर टैंक। तो ये क्या होता है, ये तेल के संकुचन और विस्तार को क्या करता है, बनाए रखता है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 88 देखो, क्वेश्चन नंबर 88 क्या कह रहा है कि डीसी मोटर का नाम क्या है। आपको ये तो बता दिया कि ये मोटर है, बट है कौन सी मोटर। तो इसकी देखो संरचना, यहाँ से सप्लाई आ रही है, फिर यहाँ से क्या है, इसमें आर्मेचर में जा रहा है, और आर्मेचर से फिर यहाँ जा रहा है, ठीक है, 2 भाग में बट रही है। तो ये आर्मेचर के समांतर क्रम में लगी हुई, तो उसे बोलते हैं RSH, मतलब शंट फील्ड। शंट फील्ड लगी हुई, इसका मतलब क्या हो गया, डीसी शंट मोटर है। और यदि यही इस तरह होती कि ये आर्मेचर है और आर्मेचर की इस तरह श्रेणी क्रम में होती इस तरह, तो इसे कौन सी मोटर कहते हैं, तो ये क्या हो गई, सीरीज मोटर हो गई, ठीक है। और इसी तरीके से अगर डिफरेंशियल कंपाउंड है तो दोनों सीरीज और शंट लगी होती, तो उसमें डिफरेंशियल, जिसके अंदर फ्लक्स का मान जो होता है कि अपोजिट होता है एक दूसरे के, ठीक है, मतलब अपोजिट का मतलब क्या होगा, घटने वाले स्वभाव का। और कम्युलेटिव में क्या होता है, जुड़ने वाले स्वभाव का, दोनों समान दिशा में होते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन और आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है नेक्स्ट है, इसके अंदर बताया है कि प्राथमिक उपचार में पीड़ित को CPR की आवश्यकता हो सकती है, ठीक है। हम कोई भी प्राथमिक उपचार सबसे पहले देते हैं वो CPR देते हैं, जिसके पूरा रूप, मतलब इसका जो CPR का फुल फॉर्म है वो क्या होता है, कार्डियो पल्मोनरी रेसिस्टेशन, एक तो बी है कॉमन प्रैक्टिस रेसिस्टेशन, कार्डियो प्रैक्टिस रेसिस्टेशन, कैलिब्रेट प्रीमेटिव रिस्पॉन्स, और ई है कंट्रोल प्रेशर रिलीफ। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए इज राइट आंसर, ठीक है। क्या होता है, ए इज राइट आंसर, कार्डियो पल्मोनरी रेसिस्टेशन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखो नेक्स्ट, कि कह रहा है इलेक्ट्रोप्लेटिंग प्रक्रिया के लिए किस प्रकार के डीसी जनरेटर का उपयोग किया जाए। तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग नाम जहाँ दिख जाए वहाँ शंट जनरेटर सबसे पहले ढूंढ लेना। कौन सा, शंट जनरेटर। तो शंट जनरेटर देखो सीरीज है, कम्युलेटिव कंपाउंड है, शंट जनरेटर है, डिफरेंशियल कंपाउंड, डिफरेंशियल और कंपाउंड। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा क्या, ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 4 पोल डायनामो में कुल 600 कंडक्टर होते हैं और 1000 RPM से चलता है, लैप पाउंड है, और इसका फ्लक्स प्रति पोल 0.064 वेबर है। प्रेरित EMF ज्ञात किए। तो जनरेटर की बात कर रहा है, तो EG बराबर 5ZNP/60 × A, ठीक है। फ्लक्स कितना है 0.064 इंटू कंडक्टर कितने हैं 600, ठीक है, RPM 1000 RPM, ठीक है। ले पाउंड है, तो ले पाउंड में क्या होता है, ए बराबर क्या होते हैं, PO होते हैं, ठीक है। जितने समांतर पत्तों की संख्या उतना ही पोलों की संख्या, तो पोलों की संख्या पोलों से कट जाएगी, ठीक है। तो नीचे क्या रखते हैं 60, ठीक है। मैंने यहाँ से 0 उठाई, कितने हो जाएंगे 1 2 3 1000, ठीक है। मैंने ये 1000 से 1000 काट दिया। अब यहाँ से 0, ये 0 गई, और यहाँ से ये गई, तो एक बार ये गया, तो कितना हो जाएगा 640 वोल्ट, राइट आंसर। तो डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखते हैं नेक्स्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 1 जूल पर कूलाम खालिस्तान के बराबर होता है, ठीक है। 1 जूल पर कूलाम खालिस्तान के बराबर होता है। तो V बराबर क्या होता है, W/Q होता है। W को हम लिखते हैं कार्य, ठीक है। क्या लिखते हैं, कार्य,
क्यू को हम लिखते हैं आवेश, ठीक है, क्या लिखते हैं, आवेश लिखते हैं। कार्य की इकाई क्या होती है, जूल, ठीक है, क्या होती है, जूल। और आवेश की इकाई क्या होती है, कूलाम। अब इतना तो समझ में आ गया, जूल पर कूलाम हो गया। वोल्ट को हम किस में मापते हैं, विभव को या विभवांतर को किस में मापते हैं, वोल्ट में। तो इसको किस में मापते हैं, वोल्ट में। तो मैं इसको 1 वोल्ट बराबर 1 जूल पर कूलाम लिख सकता हूँ, ठीक है, क्या लिख सकता हूँ, 1 वोल्ट बराबर जूल पर कूलाम लिख सकता हूँ। तो 1 वोल्ट इस राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ए इज़ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखो, नेक्स्ट है, किरचॉफ ने खालिस्तान के नियम बताए थे। धारा का नियम, वोल्टेज का नियम, प्रेरकत्व का नियम, धारा और वोल्टेज दोनों का नियम, और धारिता का नियम। तो किरचॉफ ने 2 नियम दिए थे, धारा का नियम और वोल्टेज का नियम, जिसे हम दूसरे नाम बोलते हैं केसीएल, ठीक है, केसीएल और केवीएल, ठीक है, क्या बोलते हैं, केसीएल और केवीएल। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि एक प्रेरक खालिस्तान में परिवर्तन का विरोध करता है। प्रेरक की बात कर रहा है, तो प्रेरक की बात मैं करूँ तो यहाँ कि V बराबर L डी आई अपॉन डी टी, ठीक है, डी आई अपॉन डी टी। तो मतलब ये जो है यहाँ से इसको बोलते हैं धारा परिवर्तन का विरोध, ठीक है, क्या, धारा परिवर्तन का विरोध, ठीक है, धारा परिवर्तन का विरोध। और यदि मैं ये बताऊं कि I बराबर सी डी वी अपॉन डी टी, तो ये होता है वोल्टेज परिवर्तन का विरोध। किसका, वोल्टेज परिवर्तन का विरोध। किसका करता है, वोल्टेज परिवर्तन का विरोध। अब देखो कि किसका पूछ रहा है, प्रेरक का। तो प्रेरक के लिए तो क्या हो जाएगा, बी इज राइट आंसर। और यदि आपसे कैपेसिटर का पूछ लेता तब क्या हो जाता, ए हो जाता, क्या हो जाता, ए हो जाता, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो, डीसी जनरेटरों की ओपन सर्किट विशेषता खालिस्तान के रूप में भी जाना जाता है। ओपन सर्किट विशेषता किसके रूप में, आंतरिक विशेषता, नो लोड संतृप्ति विशेषता, कुल विशेषता, प्रदर्शन विशेषता, और नेक्स्ट जो है वो है बाह्य विशेषता, ई जो है, ठीक है। तो इसको जो ओपन सर्किट होती है उसे कहते हैं हम नो लोड विशेषता वक्र, ठीक है, नो लोड संतृप्त विशेषता वक्र। बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ता है। क्वेश्चन नंबर देखो 96, और 96 क्या है, वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन है, ठीक है, वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन। ये पूछ रहा है कि ±1% की प्रतिरोधकता सेंट शून्यता के लिए अक्सर कोड क्या होगा, ठीक है। ये जो कोड है ये अलग है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो तो हो जाएगा ए, ठीक है, क्या हो जाएगा, ए। अब मैं आपको एक टेबल बना देता हूँ। जैसे में चलते हैं एफ, दूसरा है जी, ठीक है, एक मिनट दोबारा से इसमें चलते हैं। सबसे पहले किससे, एफ, जी, जे, के और एम, ठीक है, ये होते हैं। तो एफ का जो होता है वो होता है ±1%, ठीक है। जी का होगा ±2%, एफ जे का होगा ±5%, और के का होगा ±10%, और एम का होगा ±20%, ठीक है। ये टेबल रट लेना, यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए इज़ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। जिसने ये क्लास ली है उसको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि नया क्वेश्चन कहाँ देखने को मिल रहा है और किस तरह हम सॉल्यूशन करते हैं और किस चैप्टर से में कि कितने क्वेश्चन मिल रहे हैं। नेक्स्ट है, वेट ग्राइंडर में किस प्रकार की मोटर का प्रयोग किया जाता है। PMDC मोटर, रिपल्सन मोटर, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर, 3 फेज सिंक्रोनस मोटर, PMDC मोटर और रिपल्सन मोटर दोनों। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, वेट ग्राइंडर के लिए जो प्रयोग करते हैं वो करते हैं हम सिंगल फेज इंडक्शन मोटर का प्रयोग करते हैं। सी इज़ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 98 देखो, ठीक है, टेस्ला खालिस्तान एक यूनिट है, ठीक है, टेस्ला किसकी यूनिट है। तो इसके अंदर राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा चुंबकीय फ्लक्स घनत्व। चुंबकीय फ्लक्स घनत्व का कैसे होता है कि एक टेस्ला बराबर जो होता है, ठीक है, एक टेस्ला बराबर होता है 1 वेबर पर मीटर स्क्वायर, ठीक है, 1 वेबर पर मीटर स्क्वायर। चुंबकीय फ्लक्स घनत्व की जो इकाई होती है वो होती है 1 वेबर पर मीटर स्क्वायर, मतलब वेबर पर मीटर स्क्वायर होता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, टेस्ला। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है 99।
जो 99 नंबर का क्वेश्चन है वो देखते हैं कि जो पारगम्यता होती है, ठीक है, क्या होती है, पारगम्यता जो होती है उसकी यूनिट क्या होती है। तो पारगम्यता की यूनिट क्या होगी कि देखते हैं पारगम्यता क्या होता है कि जो रिलेक्टेंस के व्युत्क्रमानुपाती होता है, तो मतलब पी एम अनुक्रमानुपाती 1/s, ठीक है, ये हो गया रिलेक्टेंस। तो सबसे पहले रिलेक्टेंस की जो इकाई होती है वो क्या होती है, हम देखते हैं एम्पियर टर्न पर वेबर, ठीक है, ये होती है। तो परमींस की इसका जो जस्ट अपोजिट हो जाएगा, तो क्या हो जाएगी, वेबर प्रति एम्पियर टर्न। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी इज राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 100 और आज का अंतिम क्वेश्चन इसका। 3 चरण प्रेरण मोटर में विकसित टॉर्क किसके समानुपाती होती है, 1/v के, वी के क्यूब, वी का स्क्वायर, 1/v का स्क्वायर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, वी के स्क्वायर के समानुपाती होते हैं। कैसे होता है कि जो टॉर्क होता है वो क्या होता है कि आर ई के स्क्वायर और √R2 का स्क्वायर प्लस XL2 का स्क्वायर इसके होता है। तो इसका जो विकसित टॉर्क होता है, ठीक है, तो ये इसके क्या होता है, टॉर्क जो होता है वो अनुक्रमानुपाती वी स्क्वायर होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी इज राइट आंसर। ठीक है, ये थे हमारे 50 क्वेश्चन सोल्व हुए। नेक्स्ट पार्ट अगले क्वेश्चनों के लिए होगा। तब तक आप वीडियो को दबा के लाइक और शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।